इस समय नगीना लोकसभा सीट पर हूं और नगीना लोकसभा सीट जो है वो पूरे देश में देखी जा रही है। देश में इसलिए देखी जा रही है क्योंकि नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद को पूरा देश देख रहा है। दलित राजनीति, बहुजन राजनीति, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों की राजनीति को लेकर पूरा देश नगीना लोकसभा सीट पर इसलिए देख रहा है क्योंकि नगीना से ही आकाश आनंद ने भी पश्चिमी यूपी से पहली रैली का आगाज किया है। इसलिए दलित राजनीति को लेकर के नगीना लोकसभा सीट बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं चंद्रशेखर जी के साथ हूं। सर, आप लोग यहाँ नगीना में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि नगीना में किस तरीके का आपको रिजल्ट मिल रहा है? देखो, रिजल्ट पे तो बात 4 जून को करेंगे। अभी तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे साथी, पार्टी का एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक नेता और यहाँ रहने वाले हमारे संगठन के जिम्मेदार साथियों ने इतनी मेहनत की है कि आप किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी नगर, किसी पंचायत, किसी कस्बे में चले जाओगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा समर्थन अगर किसी पार्टी को है तो वो आज़ाद समाज पार्टी को। और केतली चुनाव निशान पर थर्राटे काट के वोट पड़ रहा है। और आप देखना 70% में हम रहेंगे पोलिंग कर, बाकी 30 में सब। अच्छा, दूसरा सर एक चीज ये है कि इस समय नगीना जो सीट है वो पूरे देश में लोग देख रहे हैं। आकाश आनंद ने भी यहीं से अपनी रैली का आगाज किया है। तो आकाश आनंद ने जो भाषण दिया उसमें कई सारी चीजें आपको लेकर के की हैं, लेकिन आप बीते 6-7 सालों से लगातार, मतलब हम लोग खुद देखते हैं कि आप लगातार जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आपके ऊपर खुद मुकदमे हैं और इस तरीके के गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए उन्होंने यहाँ आकर के। ऐसा है भाई, मैंने कुछ लोग अपनी प्रचार के लिए रखे हुए हैं, वो बेचारे मेरा प्रचार करते रहते हैं। और ये जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, ये आंदोलन तो संघर्ष का ही आंदोलन है। अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो मुझसे पहले ये संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया, ज्योतिबा फुले ने भी किया, साहू जी महाराज ने भी किया, माननीय काशीराम साहब ने किया, माननीय बहन जी ने भी किया। तो मैं कौन सा अलग कर रहा हूँ उनसे काम? जो उन्होंने किया वही तो कर रहा हूँ। अब उनकी आने वाली जो उन्होंने जिनको बागडोर दी, उनको लगता है कि संघर्ष का रास्ता गलत है तो वो ना करें, हमें तो हमारा काम करने दें। और फिर मैं कहता हूँ वो सुबह शाम शायद सपने में भी चंद्रशेखर की आजादी आता है उनके विचारों की। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता बुरा। मेरे संतों गुरु महापुरुषों ने और जो हमारे साथ साथी काम करते हैं, हमें तो नहीं सिखाया किसी को बुरा कहना। नहीं, वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे सब लोगों ने बोला, उनकी आलोचना भी हुई कि इस तरीके की भाषा, मतलब उनकी ये अपरिपक्वता थी, वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके गए हैं। तो बस आप यही देख लो कि अगर आप के ऊपर कोई जिम्मेदारी दे दी गई है जबरदस्ती थोप के, तो आप समाज के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं, कितने बुरे, और क्या जिस तरह की बात का प्रयोग आप कर रहे हो उससे समाज खुश है या नहीं खुश है, ये उनको आने वाले कल में पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरा सर ये है कि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और भी राज्यों में जाते हैं। मैं कई मुझे जगह मुझे स्टेट बुरा भला कह के वो पॉपुलर होना चाहते हैं। अब जनता समझदार होगी, पॉपुलर होने के लिए उनको मेरी तरह जाके जमीन पे मेहनत करनी चाहिए। एक दिन जेल में काटेंगे तो शायद राजनीति छोड़ के घर पे रह के बिजनेस ही करेंगे, ऐसा लगता है। नहीं, वही मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब आपके ऊपर हमले भी हुए, उसके बाद सहारनपुर में हमला हुआ, आपने सहारनपुर में दलितों के लिए इतनी ज्यादा आवाज उठाई। अभी एक दलित टाइम्स का ट्वीट भी आया था, उसमें एक माँ जो है वो आपसे गुहार लगा रही थी, ना कि बहन जी से या आकाश आनंद जी से। वो महिला जो है वो आपसे गुहार लगा रही थी, वो कह रही थी कि हमें चंद्रशेखर भैया से उम्मीद है, उनके भाई भी कह रहे हैं। तो आप लगातार, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे फिर गुजरात में हो या फिर और स्टेट में हो, जितनी भी दलित एट्रोसिटीज की घटनाएं होती हैं आप वहां पे उपस्थित रहते हैं। तो इस तरीके के जो वो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको खुद फायदा पहुंचाएगा और उनकी अपरिपक्वता ये चीज दर्शा रही है। जब आपको ये लखनऊ वालों की बात समझ में आ गई तो मैं और क्या समझाऊं आपको? और आप ये बताओ, यही तो कमाया मैंने कि उस माँ को ये विश्वास है कि पुलिस जो काम नहीं करेगी, तमाम नेता कोई काम नहीं करेंगे, जो उन्होंने मुख्यमंत्री रह चुके, वो काम चंद्रशेखर आजाद करेगा। और मैंने किया ना। अगले कुछ ही घंटों में मैंने वहां भीम आर्मी के, आपने रिट्वीट किया था? हाँ, भीम आर्मी के साथियों को भेजा। अगले दिन मैंने खुद उनसे बात कर, मैंने विश्वास दिया, चिंता मत करो, मेरे कंधों पे अगर देश को बचाने की और अपनी इतने बड़े आंदोलन की आवाज बनाने की जिम्मेदारी ना होती तो अगले दिन शायद मैं वहीं होता। और अब मैं जाऊंगा बहुत जल्द, अगर न्याय नहीं मिला तो। अच्छा, दूसरा सर ये चीज है कि ये चीज मान ली जाए कि बहुजन समाज, मतलब बहुजन समाज को उसका अब नया नेता मिल चुका है और वो नया नेता, नया नायक, जो नया नेतृत्व करता है, नया लीडर है, वो चंद्रशेखर आजाद है।
देखो भाई, नायक वायक को तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो नायक पूजा के विरोधी थे और हम उन्हीं को मानने वाले लोग हैं। तो एक कार्यकर्ता मजबूत मिल गया जो इस आंदोलन को किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं पड़ने देगा, और किसी भी कीमत पे दुश्मनों के आगे, वैचारिक दुश्मन जो है उनके आगे घुटने नहीं टेकेगा। तो दूसरा सर ये है कि बहुजन समाज के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लीडर हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, वो अब जो है वो आपकी स्वीकार्यता जो है वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अभी एक मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इंटरव्यू लिया था, तो वो कह रहे थे अगर जैसे ये चंद्रशेखर जी हैं, पल्लवी पटेल जी हैं, और वो हैं, और कई नेताओं के वो लोग नाम ले रहे थे, तो जैसे आप लोग एक बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई बड़ा फोरम बना करके एक साथ आए तो इससे बहुत ज़्यादा समाज को फायदा मिल सकता है। तो वो लोग मतलब आपसे बात नहीं करते हैं या क्या चीज़ें? रोज ही बात होती, नहीं तो आज ही बात हुई, वो मुझसे कह रहे थे। मैंने उनसे पूछा, सर बताइए क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं तो आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा आप भी तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं? बोले हाँ, मैं कुशीनगर लड़ रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको, मेरा चुनाव खत्म हो जाएगा तो मैं आपको चुनाव लड़ाने आऊंगा, मैं जाऊंगा कुशीनगर उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, दूसरा अभी मैंने शेरकोट, यहाँ पे एक नगीना में शेरकोट मंडी है, मैंने वहाँ पे एक सर्वे किया था, तो वहाँ पे 50% जो मुस्लिम, मतलब मैंने एक रॉ सर्वे था वो पब्लिक के बीच में, 50% लोग आपको जो मुस्लिम हैं वो कह रहे थे कि हम चंद्रशेखर जी के साथ हैं, और युवा को बहुत आपके साथ बोल रहे थे। तो मुस्लिम आबादी 50% आपके साथ है, इसको और ज़्यादा जोड़ने के लिए मतलब आपको क्या लग रहा है, मुस्लिम आबादी और ज़्यादा आएगी, या फिर अगर इसका बंटवारा हो गया तो कितने लोगों से बात की? मैंने कम से कम 40-50 लोगों से बात की, उसमें से 50% लोगों ने बोला मैं चंद्रशेखर जी के साथ हूँ। तो मैंने कहा कि मैं इस तरह समझो कि 50 में से 25 लोगों ने कहा कि हम चंद्रशेखर के साथ हैं, और बाकी 25 ने कहा कि अभी सोचेंगे, सोच के बताएंगे, बोले कि ईद के बाद। हाँ, तो आप समझो कि वो किसी और पार्टी के साथ नहीं है। इस बात को समझो। अभी तो 50% है वो जो कभी नहीं बोलता है, वोटर नहीं बोलता कि हम किस पार्टी के साथ हैं। आप समझो कि जमीन कितनी गर्म है। जब वो आज जो वोट डालते के आने के बाद भी नहीं बताता किसके साथ है, जब वो आज ये कह रहे हैं 50% लोग के हम चंद्र के साथ हैं, तो आप ईद खत्म होने दो, आप ये देखना 101% होगा। अच्छा, दूसरा सर, मैंने एक दलित बस्ती में भी जाके इंटरव्यू किया था, वहां भी 50% से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां आपको बोल रही थी, और लड़के सिर्फ आपका नाम बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि चंद्रशेखर जी ने यहाँ पे बहन जी को रिप्लेस कर दिया है। जादू कर दिया, जादू कर दिया, जादू की छड़ी घुमा दी। देखो ऐसा है भाई, इसको आप 75% समझो, और 75% ही समाज आपको गांव में मिला होगा। बाकी समाज जो है ना, वो खेती पे मजदूरी करने के लिए, इधर क्षेत्र में मजदूरी करने के लिए गया होगा। आप जाओगे तो 90% में आपको चंद्रशेखर मिलेगा, और आप किसानों में जाओगे तो भी आपको 60-70% में पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, विश्वकर्मा, जैन, अभी मैं और 3-4 दिन राजपूत, किसी भी समाज में जाओगे तो 60-70% में आपको चंद्रशेखर मिलेगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, 70% में हम, और बाकी 30 में सारे। अच्छा, दूसरा सर ये है कि नगीना में जिस तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं कि मतलब लहर आपके लिए बहुत ज़्यादा चल रही है, चंद्रशेखर आज़ाद संसद में जाते हैं, वो जीत करके यहाँ से सांसद जाएंगी, हमारे भी शुभकामनाएं हैं। युवा बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि आप ज़मीन पे जुड़े हुए हैं, लगातार आपने दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए काम किया, खुद आप जेल भी गए और आपने संघर्ष किया, आपके ऊपर हमले भी हुए। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद संसद जाते हैं तो उसके बाद जो दलित राजनीति, जो मान्यवर कांशीराम साहब का 85% वाला फॉर्मूला था, उसको चंद्रशेखर जी कैसे अप्लाई करेंगे, और इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकाल करके बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल में कैसे ले जाएंगे? देखिए ऐसा है, जब लहर चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो 4 जून आने दीजिए, बाकी बातों पे बातें 4 जून के बाद ही करेंगे। 4 जून के बाद क्या करना है। थैंक यू सर। तो चंद्रशेखर आजाद जी थे, 4 जून का सबको बेसब्री से इंतजार है। 4 जून का रिजल्ट आने दीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा जाते हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी, और बहुजन राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा यहाँ से संदेश जाएगा। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।